नमस्कार बच्चों, मैं पूनम आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ वचन। वचन वचन किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए, हम इसकी परिभाषा पर ध्यान देंगे। हमें पता होना चाहिए कि जिस विषय की जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं वह है क्या। वचन अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले। एक या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। फिर से दोहराती हूँ, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। देखिए, वचनों के भेद। वचन के भेद कितने होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन अर्थात एक ही वस्तु एक ही रूप, और बहुवचन अर्थात बहुत सी वस्तुएं। नाम से ही पता चलता है। देखिए, एक वचन एक चीज, बहु मतलब बहुत सारी चीजें, बहुवचन। देखिए, इनके कुछ उदाहरण लेते हैं जिनसे स्पष्ट हो जाएगा कि ये शब्द एक वचन के हैं या ये फिर बहुवचन के। एक वचन में देखते हैं हम, जैसे लड़का, पुस्तक, आँख, बकरी। ये एक एक की जानकारी देते हैं हमें। लड़का एक, पुस्तक एक, आँख एक, बकरी एक। अगर हम लड़का शब्द बोलेंगे तो एक ही लड़का, पुस्तक शब्द बोला एक पुस्तक, आँख शब्द बोला मतलब एक आँख, बकरी शब्द बोला मतलब एक बकरी। अब इन्हीं शब्दों का अगर बहुवचन रूप लेते हैं हम, तो लड़के शब्द का बहुवचन में बन जाएगा, लड़का शब्द का बहुवचन बनेगा लड़के। ऐसे ही पुस्तक का बनेगा पुस्तकें, आँख का आँखें, और बकरी का बकरियां। ये हमारे बहुवचन शब्द बन गए। ठीक इसी तरह से कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही होते हैं। सर्वनाम एक वचन, सर्वनाम एक वचन शब्द। सर्वनाम
एक वचन शब्द। कौन कौन से हैं? जैसे वह, इसका और उसका। ठीक इसी तरह से सर्वनाम बहुवचन शब्द, सर्वनाम बहुवचन शब्द। वह का वे बन गया, इसका का इनके बन गया, और उसका शब्द का उनके बहुवचन रूप बन गया। देखिए फिर से दोहरा देती हूँ। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द में कुछ सर्वनाम शब्द भी हैं, और ये एक वचन शब्द हैं सारे। लड़का, पुस्तक, आँख, बकरी, ये सर्वनाम शब्द। वह, इसका, उसका। बहुवचन में है लड़के, पुस्तकें, आँखें, बकरियाँ, सर्वनाम बहुवचन शब्द। वे, इनके, उनके। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखिए इसके पश्चात हम लेते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। कौन कौन से हैं वो हमारे पास? जैसे पानी, पानी शब्द। सोना, देखिए हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। आजादी, ये भी हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। उसके पश्चात है दूध, ये भी चाहे कितना ही हो हम इसका प्रयोग एक वचन में ही करते हैं। हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं पानी, सोना, आजादी, दूध। अब कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। कौन कौन से शब्द हैं? देखिए ये शब्द है हमारे पास प्राण। देखिए उदाहरण के लिए एक वाक्य लेते हैं, उसके प्राण निकल गए। अब व्यक्ति तो वह एक है, लेकिन प्राण ना तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको प्राण निकल गए, अर्थात बहुवचन शब्द होता है। निकल गए, निकल गए शब्द से पता, निकल गया नहीं। कभी भी हम वाक्य में ये नहीं बोलते कि उसका प्राण निकल गया, हमेशा यही वाक्य बनता है उसके प्राण निकल गए, इसलिए हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। दूसरा है आंसू। आंसू शब्द भी बहुवचन का ही है। उसके पश्चात दर्शन, दर्शन। इसके बाद हस्ताक्षर, हस्ताक्षर।
इसके बाद समाचार। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। क्या पढ़ा हमने अभी? हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द पानी, सोना, आजादी, दूध। हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर और समाचार। देखिए, इससे आगे हम एक और जानकारी प्राप्त करते हैं कि जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदल जाते हैं, जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदल जाते हैं, तो वाक्य की क्रिया का रूप भी बदल जाता है। वचन बदल जाते हैं तो वाक्य की क्रिया का रूप भी बदल जाता है। समझिए इस वाक्य को। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदल जाते हैं, क्या वचन बदल जाते हैं, तो वाक्य की क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम वाक्य लेते हैं, लड़का खाना खाता है। लड़का खाना खाता है। अब ये देखिए, एक वचन है, लड़का एक वचन है हमारे पास। जब इसके वचन बदलेंगे तो वाक्य की क्रिया का रूप भी, ये है हमारे पास क्रिया, खाता है, इसका रूप भी कैसे बदलेगा देखिए। वचन बदलेंगे, लड़का का बना लड़के खाना खाते हैं। ये क्रिया का रूप भी बदल गया। जब संज्ञा सर्वनाम शब्दों के वचन बदल जाते हैं तो वाक्य की क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़का खाना खाता है, लड़के खाना खाते हैं। चलिए अगले पॉइंट, चलिए आगे चलते हैं। आदर देने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ हमेशा बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। आदर देने के लिए भी, किसी को भी आदर देने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आदर देने के लिए भी बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे नाना जी आ गए हैं। नाना जी आ गए हैं। देखिए, नाना जी हैं तो एक वचन में, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, उनको आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, नाना जी आ गए हैं। नानी जी जा रही हैं। अब ये देखिए, हैं, जा रही हैं, नानी जी है तो एक, लेकिन हम इनको सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिया का रूप जो है बहुवचन में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर हैं आया, बहुवचन रूप।
द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में ही होता है। उदाहरण के लिए जैसे चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फलों का रस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फलों का रस माफ कीजिएगा, फलों का रस स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, पुलिस अपना कार्य कर रही है, अहिंसा सबसे उत्तम कर्म है, पानी बह रहा है, उम्मीद बनी रही। द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाने पर वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे लक्कड़ बाजार में अच्छी व सस्ती लकड़ियां मिल जाएंगी। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाने भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाने पर वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। वे जातिवाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे सभी सेनाओं की अपनी मर्यादा होती है। जैसे सभी सेनाओं की अपनी मर्यादा होती है। ये वाक्य है। अब देखिए यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। वचन बदलने के कुछ नियम व उदाहरण। लास्ट में भूल गई। वचन बदलने के कुछ नियम व उदाहरण। वचन बदलने के कुछ नियम व उदाहरण कौन कौन से हमारे पास? आ का ए बनाकर, आ का ए बनाकर। नंबर 2, ई का ई, ई का बड़ी ई बनाकर। ई व ई का इया बनाकर। इनके उदाहरण लेते हैं हम। जैसे ये है आ, बच्चा,
बच्चा, ये देखिए आ है, इसका बनेगा बच्चे, ए बन गया। ई व ई का इया बनाकर बेटी का बन गया बेटियां। आ का ए बनाकर, आ का ए बनाकर, जैसे हवा, हवाएं। इस तरह से हम शब्दों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब तक हम अभ्यास नहीं करते तब तक किसी भी कार्य में हमें पूर्णता नहीं मिलती। ठीक उसी तरह से एक दोहा भी है हमारे पास, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। अर्थात जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम इन शब्दों को सीख पाएंगे। चलिए आगे कुछ उदाहरण देखते हैं। और कुछ शब्द हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही बदले जाते हैं। जैसे मूल रूप जैसे वक्ता है, वक्ता शब्द का हमेशा गण लगाकर बहुवचन बना देना, वक्ता गण। युवा, युवा गण, गण लगाकर बहुवचनों का प्रयोग किया गया। बस आज की वीडियो में इतना ही। जितना हो सके इन शब्दों का आप अभ्यास करें और वचन की जानकारी प्राप्त करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।